Good morning, students. Today's topic of discussion is isomerism in coordination compounds. This is the second part of the concerned topic. In first part, we have already discussed about structural isomers. So here we will be discussing about stereoisomers. Stereoisomers, let us see its definition first. The isomers which have same molecular formula but they differ in spatial arrangement of group around the central atom. मीन्स टू से दैट जो मेटल के सराउंडिंग में लिगेंड हैं उनकी जो डिफरेंट ओरिएंटेशन अराइज होती हैं कि वो अपने आप को किस तरीके से अलाइन कर सकते हैं अराउंड मेटल सेंटर, उन डिफरेंट ओरिएंटेशन से जो आइसोमरिक फॉर्म जनरेट होंगी वो हमारी स्टीरियो आइसोमरिक फॉर्म्स होंगी. ठीक है. अब इसके टाइप होते हैं. फर्स्ट टाइप है इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. इस वीडियो में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को डिटेल में स्टडी करेंगे. सेकंड होता है इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उसको हम नेक्स्ट फर्दर पार्ट में कवर करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. हेयर द लिगेंड्स ऑक्यूपाई पोजीशन ईदर एडजेसेंट टू वन अनदर और अपोजिट टू वन अनदर. जैसे कि हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं. M इज सराउंडेड बाय Ma2P2 टाइप कॉम्प्लेक्स है कोई तो इसके अंदर हमारे दो B टाइप के लिगेंड है, दो A टाइप के लिगेंड है. तो इनकी अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से हो सकती है कि एक बार ये अपोजिटली अलाइन हो अराउंड द मेटल सेंटर. जैसे कि मान लो ये कोई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, तो जब ये अपोजिट डायरेक्शन में है, एक ये ओरिएंटेशन हो गई. एक ओरिएंटेशन ये हो सकती है कि ये एडजेसेंट पोजीशन पे अलाइन करें अपने आप को. तो इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ इनकी नेमिंग होती है हमारी. जैसे जो ये वाला होगा जिसमें एडजेसेंट पोजीशन पे होंगे उसको बोलेंगे सिस फॉर्म, और जो अपोजिटली अलाइन है लिगेंड्स उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म. Okay students, now we will discuss in detail geometrical isomerism in various complexes. Let us start with coordination number 4. In coordination number 4, first we have taken tetrahedral complex. Tetrahedral complex do not show geometrical isomerism. यहाँ geometrical isomerism possible नहीं है. तो इसको थोड़ा बैकग्राउंड नॉलेज देखते हैं कि ऐसा क्यों यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. देखिए, कोई भी कंपाउंड जब हमारा सिस ट्रांसफॉर्म जनरेट करता है, सिस एंड ट्रांसफॉर्म जब जनरेट होती हैं, तो उस केस में हमारे वहाँ पर जो कंपाउंड है वहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एंगल चेंज होने की. एंगल चेंज किसके बीच में? बिटवीन लिगेंड्स एंड मेटल सेंटर. अगर ये एंगल चेंज हो रहा है तो वो सिस और ट्रांसफॉर्म जनरेट करेगा. अब यहाँ जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, चाहे वो Ma4 टाइप का हो, चारों के चारों लिगेंड सेम, A2B2 ABCD और 4 लिगेंड्स आर डिफरेंट, A2BC. इन सब अरेंजमेंट्स में जो एंगल हैं, जैसे ये वाला एंगल हो गया BMA, AMA, इन ऑल दीज केसेस these all angles are of 109 डिग्री 0.5 डैश. मीन्स टू से दैट ये जितने भी एंगल हैं ये सारे के सारे टेट्राहेड्रल एंगल्स ही रहते हैं. यहाँ पे अगर मैं जैसे इसी को लेते हैं फॉर एग्जांपल, इसके लिए अगर मैं ऐसे कर दूँ कि ये A को मैं यहाँ कर दूँ, इस A को उठा के यहाँ, B यहाँ और ये वाला B यहाँ, ये वाली अरेंजमेंट मैं इससे लेके आ रही हूँ, तो ये और ये दोनों क्या रहेंगे? इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स रहेंगे. इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स ही रहेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई एंगल चेंज नहीं होता, नो एंगल चेंज. और सिस और ट्रांसफॉर्म जनरेट होने में क्या होता है? एंगल चेंज होता है. तो इस वजह से ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, हमारे जितने भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलता. इसको हम और क्या लिख सकते हैं? इसको हम कंक्लूजन दे सकते हैं इसका कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमारी जो लिगेंड की पोजीशन है दे आर इक्विवेलेंट.
लिगेंड पोजीशंस आर इक्विवेलेंट। आप कहीं भी इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए दूसरे लिगेंड से, उसको यहाँ डी को यहाँ ए को यहाँ कैसे भी करिए, ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स एक दूसरे की कभी नहीं जनरेट कर सकते, बिकॉज ऑल लिगेंड पोजीशंस आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। नाउ वी विल सी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। नाउ इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस फर्स्ट टाइप इज Ma2B2। दो एक तरह के लिगेंड है, दो एक तरह के, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिया हुआ है सिंपल। इस एग्जाम्पल में हमारा देखो यहाँ पे जो मैंने बनाया हुआ है इट इज़ सिस फॉर्म एंड दिस वन इज़ ट्रांसफॉर्म। ये हमारी क्या है, सिस फॉर्म है, और ये हमारी क्या है, ट्रांसफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अपोजिट साइड में लिगेंड, सेम टाइप ऑफ लिगेंड आर सिचुएटेड ऑन दी अपोजिट साइड्स। अब ऐसे ही नेक्स्ट है Ma2BC टाइप। Ma2BC टाइप में हमारा फर्स्ट है विद रिस्पेक्ट टू पेरिडीन, हमने यहाँ पे सिस और ट्रांस शो किया हुआ है, तो ये हमारी सिस हो गई क्योंकि एडजेसेंट पोजीशन पे है सिमिलर लिगेंड ऑन सेम साइड। और सेकंड हमारा केस हो गया ट्रांस, क्योंकि सिमिलर लिगेंड इज ऑन दी अपोजिट साइड। अब नेक्स्ट है MABCD टाइप। इसमें हम क्या करते हैं, इसकी 3 ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स जनरेट होती हैं। वो जनरेट कैसे होती हैं, हम कोई भी एक लिगेंड फिक्स कर लेते हैं उसकी पोजीशन, और उसके ट्रांस में बाकी जो लिगेंड है वो रखते हैं। जैसे यहाँ पे NH2OH को हमने फिक्स कर लिया, और बाकी के जो 3 लिगेंड है उनको एक एक करके इसके ट्रांस में रखेंगे। जैसे अभी मैं इसको शो करती हूँ। फॉर एग्जांपल इन फर्स्ट केस मैंने अमोनिया को ट्रांस में रख दिया, इन सेकंड केस मैंने NO2 को रख दिया, और इन थर्ड केस मैंने पिरिडीन को रख दिया। बाकी की 2 पोजीशन आप कैसे भी लिगेंड्स को दे सकते हैं, जैसे NO2 पिरिडीन यहाँ आ गया, यहाँ NO2 है, यहाँ पिरिडीन और अमोनिया, यहाँ पिरिडीन है, यहाँ अमोनिया कर देते हैं, और यहाँ NO2। तो आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें बेसिकली सिर्फ 2 स्टेप हैं। एक लिगेंड की पोजीशन फिक्स कीजिए, उसके ट्रांस में बाकी तीनों लिगेंड बारी बारी अरेंज कीजिए, और बाकी जो 2 पोजीशन बचे उनमें जो 2 लिगेंड हमारे रह गए हैं उनको सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के तीनों टाइप हमने स्टडी कर लिए हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज अ स्पेशल केस वेयर वी हैव टेकन अ अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, जिसके पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्या है, अलग अलग हैं, या पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो है वो डिफरेंट एटम्स हैं, डिफरेंट एटम्स। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है ग्लाइसिनेटो लिगेंड। ग्लाइसिनेटो लिगेंड ये होता है, इसमें एक कोऑर्डिनेशन होता है थ्रू नाइट्रोजन और दूसरा कोऑर्डिनेशन होता है थ्रू ऑक्सीजन। तो ऐसे अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड भी सिस और ट्रांसफॉर्म शो कर सकते हैं। इसको बनाने का सिंपल तरीका क्या है, देखो प्लैटिनम हमने लेना है यहाँ पे। एक केस में आपको NNOO, जैसे यहाँ सिमेट्रिकल दिख रहा है, N है तो यहाँ भी N है, इसको ऐसे कंपेयर कीजिए, और यहाँ O है, O से कोऑर्डिनेशन है तो इस साइड भी हमारा O से ही कोऑर्डिनेशन है, तो ये हमारी सिस फॉर्म हो गई। बाकी तो हमने पूरा लिगेंड लिखा हुआ है NH2CH2COO, NH2CH2COO। अब ट्रांसफॉर्म इसके लिए बनानी है तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ N है तो यहाँ O से कोऑर्डिनेशन कर देंगे, जैसे N है तो यहाँ O से कोऑर्डिनेशन कर दिया, अब यहाँ N है तो यहाँ O से कोऑर्डिनेशन कर दिया। मतलब ये जो सिमिलर साइड पे हैं इनको आपको सेम नहीं रखना है, सेम रखना है किस केस में, फॉर सिस, और डिफरेंट रखना है कोऑर्डिनेटिंग एटम्स को फॉर ट्रांसफॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब फर्स्ट केस है 6 लिगेंड्स आर ऑफ सेम टाइप, या एक अलग हो 5 एक तरीके। तो यहाँ हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो कर सकते, क्योंकि हमारे पास एटलीस्ट 2 लिगेंड ऐसे होने चाहिए जो सेम हो और 2 से ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर यहाँ देखो 2 से ज़्यादा हैं, दो लिगेंड सेम हो, बाकी 4 लिगेंड L' टाइप हो। जैसे इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस जो होंगे
वो तो ऐसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दे सकते हैं, क्योंकि हम इन दो एल के बेसिस पे क्या बना देंगे, सिस फॉर्म बना देंगे और ट्रांस, लेकिन यहाँ ये पॉसिबल नहीं है। सेकंड इज Ma4B2, ये वही है जैसे ये केस हो गया, 2 लिगेंड एक तरीके के, बाकी के 4 एक तरीके के। इन केसेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बन सकता है। और ये केस है फॉर बाइडेंटेट लिगेंड, हियर AA रिप्रेजेंट्स बाइडेंटेट लिगेंड, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जैसे हम करते हैं EN इज इथिलीन डाइअमीन, इथिलीन डाइअमीन, तो ये भी हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। इसका कुछ एक दो एग्जाम्पल इसके देखते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे सिस और ट्रांसफॉर्म जनरेट करते हैं। अब यहाँ मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया हुआ है Ma4B2 टाइप का, 4 अमोनिया और 2 क्लोरीन, तो हम 2 क्लोरीन के बेसिस पे सिस और ट्रांसफॉर्म जनरेट करेंगे। ये होगी हमारी ट्रांसफॉर्म और ये होगी हमारी सिस फॉर्म, क्योंकि एडजेसेंट पोजीशन पे सिमिलर लिगेंड, Cl ऑन दी अपोजिट साइड। अब ऐसे ही एक ये एग्जाम्पल लिया हुआ है फॉर Ma2B2 टाइप, इसमें हम जो हमारी सिस फॉर्म होगी वो ये होगी एडजेसेंट पोजीशन पे क्लोरीन, तो ये हमारी हो गई सिस फॉर्म और ये ट्रांसफॉर्म हो गई EN मोइटीज। ये यहाँ पे जो मैंने ऐसे कोऑर्डिनेशन शो कर रखा है ये एक एब्रीविएशन है, जैसे यहाँ पे मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन, इसको आप इस ढंग से भी शो कर सकते हो या आप इसको कंप्लीट भी लिख सकते हो। इथिलीन डाइअमीन क्या होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, ये कोऑर्डिनेशन मतलब एक पार्ट मैंने दिखाया है। तो इस केस में मैंने इसको पूरा कंप्लीट लिखने की बजाय इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे दिखा दिया। यहाँ सिर्फ ये मोइटी ये शो कर रही है कि M इट इज़ कोऑर्डिनेटेड टू नाइट्रोजन एटम्स ऑफ इथिलीन डाइअमीन। आप भी ऐसे ही इसको शो कर सकते हो, दिस इज़ द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। नाउ नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट इज MABCDEF, टोटल 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक फॉर्म पॉसिबल। इसमें भी क्या है कि एक पोजीशन फिक्स की, बाकी को ऑल्टरनेट उसके ट्रांस में रखा। तो ये इतना थ्योरेटिकल, मतलब ये बस एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इसको आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। नेक्स्ट इज MAA थ्राइस, जैसे MEN थ्राइस टाइप, जिसमें एक बाइडेंटेट लिगेंड है जो कि क्या है, सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड में हम सिस और ट्रांसफॉर्म जनरेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके दोनों जो कोऑर्डिनेटिंग एटम्स हैं वो क्या हैं, सेम है। बोथ कोऑर्डिनेटिंग एटम्स आर सेम। लेकिन यही बाइडेंटेट लिगेंड अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, लेकिन क्या है, अनसिमेट्रिकल है, जो ग्लाइसिनेटो लिगेंड था NH2 CH2 COO नेगेटिव, ये एक नाइट्रोजन से कोऑर्डिनेशन होता है यहाँ पे। सेकंड इज थ्रू ऑक्सीजन, तो N और O डिफरेंट एटम्स हो गए, यहाँ सिस और ट्रांसफॉर्म जनरेट हो सकती हैं। तो आपको देखना होगा यहाँ पे, अगर ट्रांसफॉर्म के लिए लेना है, जैसे N यहाँ O, यहाँ N, ON, ठीक है। अपोजिट साइड में आप पहले लिंकिंग एटम्स लिख लीजिए, बाकी का आप जो स्ट्रक्चर है उसको बाद में कंप्लीट कीजिएगा। NO एक्सियल पोजीशंस ON, उसके बाद आप कंप्लीट इसको बना दीजिए। इसके अपोजिट जब सिस बनाना हो तो आप किसी भी 2 मोइटीज़ को रखिए सेम, जैसे इसको सेम रखा, बाकी जो तीसरा है उसको बदल दीजिए। जैसे यहाँ पे O है तो यहाँ पे अगर मैं N और O कर दूँ, बाकी मैं सारा सेम बना दूँ, तो क्या बन जाएगी, सिस फॉर्म। बाकी स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ बनाए हुए हैं, आप यहाँ से इनको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विद टाइप Ma3B3। इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, लेकिन उसकी नेमिंग हम थोड़ा सा अलग करते हैं कि अगर हमारे जो 3 लिगेंड है सेम, वो सेम ट्रायंगुलर फेस पे प्रेजेंट हैं, तो उसको फेशियल आइसोमर बोलते हैं। व्हेन दीज 3 सिमिलर लिगेंड्स आर प्रेजेंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, उसको मेरिडोनियल आइसोमर बोलते हैं। तो मैंने यहाँ शो कर रखा है, आप देखिए,
इक्वेटोरियल मतलब देखो ये तो हमारे एक्सियल बॉन्ड होते हैं, ये हमारे एक्सियल बॉन्ड हो गए, इनको छोड़ के लीविंग दिस जो बाकी का हमारा प्लेन बना, उस प्लेन में अगर सिमिलर लिगेंड मिल रहे हैं जैसे ए तो वो इक्वेटोरियल या मेरिडोनियल आइसोमर होगा। और अगर हमारा जो लिगेंड सिमिलर लिगेंड है वो एक एक्सियल लिगेंड है उनके साथ, तो ये इक्वेटोरियल प्लेन नहीं बना सकता। अगर इक्वेटोरियल होता तो ये ए यहाँ होता, बी यहाँ होता। तो ये हमारा जो इस टाइप का प्लेन होता है इसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर फेस। ये हमारा फेशियल आइसोमर हो गया, ये मेरिडोनियल आइसोमर हो गया जो इक्वेटोरियल प्लेन से बना है, जहाँ हमें एक्सियल लिगेंड को कंसीडर नहीं किया प्लेन में, ठीक है। और ये दोनों मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में ही कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होने के लिए हमारा एंगल चेंज होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे जो हमारा एंगल होता है, एंगल AMA एंड BMA इट इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, लेकिन इस आइसोमर में जो ये एंगल है ये 180 डिग्री का हो जाता है। AMA 180 डिग्री, BMA अगेन 180 डिग्री। तो आपको ये आइसोमरिक फॉर्म यहाँ से देखनी है, इनको स्टडी करना है। इक्वेटोरियल प्लेन है तो मेरिडोनियल है, और एक्सियल लिगेंड्स को कंस्टिट्यूट करके प्लेन बना हुआ है तो वो हमारा फेशियल आइसोमर है। एंगल चेंज होता है, इसमें 90 डिग्री रहता है, इसके अंदर 180 डिग्री रहता है। So here we have completed this topic regarding geometrical isomerism. Next video will be regarding optical isomerism, and link for structural isomerism will be provided in the description box. Do check that video as well. So thank you students, have a nice day.